अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिसंबर की छुट्टियां आई और 2 दिन गुज़र गए। बस कुछ तबीयत और कुछ मसरूफियात की वजह से अपने प्यारे बच्चों बहन भाइयों से रब्ता नहीं हो सका। ख़ासकर जो तालिब इल्म हैं उनसे मुखातब होना चाहती हूँ कि इन छुट्टियों को यूँ ना समझें कि हम घूम फिर लेंगे, लोगों से मिलेंगे, ज़्यादा सो लेंगे तो ये हमारे लिए रहमत है। रहमत है ये छुट्टियाँ। आपके बोर्ड के पेपर्स हैं, बाकी सालाना पेपर्स बाकी क्लासेस के भी आ रहे हैं, उसमें अपनी कमी कोताहियों को जो है वो पूरा करें। ख़ासकर जो बोर्ड क्लास के बच्चे हैं ना, 10th क्लास के पेपर्स सर पे हैं, तो उनसे मैं चाहूँगी कि अभी से ना आप अपना एक फ़ाइनल माइंड बना लें। आपको कितने चैप्टर आते हैं, कितना काम आपको और करना है, नए सिरे से करने वाला कोई भी याद वाला काम जो है ना वो आपका तकरीबन 1.5-2 माह पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन की तरफ आना चाहिए। आप सिलेक्टिव स्टडी की तरफ आए तो 5 क्वेश्चन जो है नॉर्मली जो है 10th में 5 क्वेश्चन आते हैं, इंशाअल्लाह में से 3 करने होते हैं। अगर 10 चैप्टर हैं तो उसमें से 4 नहीं तो 2 या 3 आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। आप अपनी स्कीम ऑफ स्टडी को देखें और उन चैप्टर्स को जिन बच्चों के तो बोर्ड में पोजीशन लेनी है या बहुत अच्छी मतलब तैयारी है, वो तो फुल बुक को अगर कर सकते हैं तो करें, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते, मिस्टेक्स कर जाते हैं, वो अपना फोकस कर लें कि हमने इन वाले चैप्टर्स जो जिसमें हमें इंटरेस्ट है या अच्छे लगते हैं उनमें से हमने अपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे लिए। वहाँ से आपके शॉर्ट भी और MCQs भी अच्छे हो जाएंगे। बाकी जो आप 3-4 चैप्टर्स जो हैं वो शॉर्ट और MCQs के हिसाब से देखें तो उनमें से आप ख़ुद कीन रीडिंग करें। आप दिलचस्पी से इंतहाई देखें कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और मैंने उसका आंसर कैसे लिखना है। फिर बाज़ बच्चे जो हैं वो हेल्पिंग बुक्स जो हैं उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं, तो अभी से डिसाइड कर लें। जिस चीज़ को आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा पढ़ते हैं ना बार बार, वहाँ से वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं और अच्छे तरीके से याद होती जाती हैं। अगर आप यूँ करेंगे कि कभी A+ से, कभी बुक से, कभी हेल्पिंग बुक, कभी नोट्स से, तो वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी। फिर आपने अपना ये माइंड बना लेना है कि मेरा एक पेपर है इतने टाइम का है, तो मैंने अपनी स्पीड को चेक करना है कि मैं अगर पूरा फुल टाइम पेपर एक अटैम्प्ट करता हूँ तो वो भी इन्हीं दिनों में करें। अपनी राइटिंग जो है उसको बेटर कर लें, अपनी राइटिंग को, अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा बेहतर करें। जो चैप्टर्स आप करना चाहते हैं उनको एक दफ़ा लाजमी तौर पर ओवरव्यू करें कि इसमें से कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है, जिसमें थोड़ी बहुत कमी है, तो उसको ओवरव्यू करें और समझ लें। किसी से, घर से, उस्ताद से कोई क्वेश्चन नहीं आते उन्हें देख लें। अब की दफ़ा फाइनल रिवीजन करें और जो चीज़ें मुश्किल लगें उस पर साइड पे स्टार बनाएं या उन्हें हाईलाइट करें, ताकि जब आप दोबारा रिवीजन करें तो उसको ज़रूर कर लें, या फिर जब भी आप बुक्स को लेकर बैठें तो उन चीज़ों को लाजमी तौर पर 1-2 दफ़ा देख लें। बाकी सब्जेक्ट वाइज जो है ना इंशाल्लाह ताला मैं गाइडलाइन दूंगी, पिछले साल भी दी थी, अब भी मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं दिसंबर की छुट्टियों में गाइडलाइन पेपर्स के बहुत नज़दीक आके अगर ये बताया जाए ना कि ये अहम है, ये नहीं, यहाँ से ये करें, तो बच्चे थोड़ा बर्डनाइज होते हैं और उनके पास शॉर्ट टाइम होता है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज जो है ना इंशाल्लाह ताला आप लोगों को गाइडलाइन दूंगी। जो शाइनिंग स्टूडेंट हैं कि आप कैसे तैयारी करें कि 100% मार्क्स ले जाए, 60/60, और जो मीडियोकर हैं वो एवरेज से अच्छे नंबर कैसे लेंगे, और जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता रहा है, उनके लिए भी अब कौन सा रास्ता होगा कि वो कुछ अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।